अनुपमा उस सुबह बहुत सुकून में थी, जैसे कुछ अच्छा होने वाला हो। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जैसे पहले अपने परिवार के लिए करती थी, वैसे ही आज भी वह अपने डांस रानीज़ की टीम और अपनों की सलामती की दुआ मांग रही थी। लेकिन तभी उसकी शांति में खलल डालती हुई थाली की आवाज़ आई। आवाज़ की दिशा में बढ़ते हुए जब वह अंदर पहुंची तो देखा लीला हाथ में थाली लिए खुशी से झूम रही थी। सबके चेहरों पर हैरानी थी, पर लीला मुस्कुराते हुए बोली कि वह बहुत खुश है क्योंकि अंश और प्रार्थना की शादी हो रही है। अंश और प्रार्थना दोनों एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। अंश झिझकते हुए पूछता है, क्या आप वाकई हमारे रिश्ते को मंजूरी दे रही हैं? लीला सिर हिलाकर हामी भरती है और फिर दोनों उसके गले लग जाते हैं। प्रार्थना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन लीला प्यार से उसे रोने से मना करती है। अनुपमा की आंखों में भावुकता छलक उठती है। वह लीला का आभार जताती है। लीला मुस्कुरा कर कहती है कि उसे मनाने वाली अनुपमा ही है। जसप्रीत हंसते हुए बोल पड़ती है, अनुपमा ने तो यहाँ भी अपना जादू चला दिया। बाबूजी फक्र से कहते हैं, मेरी बेटी जहाँ जाती है वहाँ सबका जीवन संवर जाता है। लीला तुरंत आगे का कदम सोच लेती है और कहती है कि वह कोठारी परिवार के पास रिश्ते का शगुन लेकर जाएगी। अनुपमा ये सुनकर सिहर उठती है। उसे अतीत की कड़वी यादें घेर लेती हैं। बाबूजी मुस्कुराते हुए लीला से कहते हैं, आज फिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। वहीं सरिता पूछती है, अनुपमा को क्या हुआ? जसप्रीत जवाब देती है, कोठारी परिवार से सामना करना शायद अनुपमा को ठीक नहीं लग रहा। अनुपमा धीमे स्वर में कहती है कि उसे बस पुरानी बातें याद आ गई। लीला उसे सहारा देती है और कहती है, क्या लीला उसे सहारा देती है और कहती है, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? अनुपमा बिना हिचकिचाए ना कह देती है, लेकिन लीला अपनी बात पर अडिग रहती है। सिर्फ तुम ही कोठारी परिवार को मना सकती हो। लीला कहती है। बाबूजी बीच में पड़ते हैं, अगर अनुपमा वहाँ गई तो शायद वो लोग रिश्ते से इनकार कर दें। पर लीला कहती है, वो लोग हमसे नहीं, अनुपमा से नाराज है, जबकि गलती हमारी नहीं थी। ये सुनकर अनुपमा एकदम हैरान हो जाती है। लीला की उम्मीद है कि अनुपमा अगर साथ चलेगी तो शायद राही और माही भी शाह हाउस लौट आएंगे। लीला बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा की आंखों में डर गहराता जा रहा है। अचानक उसे घबराहट का दौरा पड़ता है और सांसें तेज हो जाती हैं और वह कहती है, वो लोग आज भी मुझसे बहुत नफरत करते हैं। मेरी वजह से ही वो इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। अंश और जसप्रीत मिलकर उसे संभालते हैं। जसप्रीत उसे कमरे में ले जाती है। बाबूजी लीला से कहते हैं, थोड़ा वक्त दो उसे, लेकिन लीला नाराज होकर कहती है उसे और कितना वक्त चाहिए? अगर रिश्ते जोड़ने हैं तो अब कदम उठाने होंगे। उधर कोठारी हाउस में पाखी पहुंचती है। माही चौंक कर पूछती है, कहीं आपने डांस रानीज़ के बारे में कुछ बता तो नहीं दिया? पाखी जल्दी से कहती है, नहीं मम्मी और उनकी टीम ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तभी प्रेम टोका लगाते हुए कहता है कि मैं मम्मी को जानता हूँ, इसलिए ज़्यादा मत बोलो। उस बीच पराग राही से कहता है कि आयोजकों का संदेश आया है। राही की टीम को मनचाहा टाइम स्लॉट मिल गया है। वह जितना चाहे उतना समय प्रैक्टिस कर सकती है। राही ये सुनकर खुश हो जाती है और पराग का आभार जताती है। इधर मोटी बात प्रार्थना को लेकर चिंतित है। ख्याति उनकी बातों में तंज कसते हुए कहती है कि अब प्रार्थना उनकी नहीं सुनेगी, क्योंकि अनुपमा ने उसे भड़का दिया है। पराग यह तय करता है कि वह खुद जाकर प्रार्थना से बात करेगा। दूसरी तरफ अनुपमा अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रही होती है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। तभी अंश और प्रार्थना उसके पास आते हैं और उसे देखकर दोनों दुखी हो जाते हैं। अंश बड़बड़ाते हुए कहता है, हमेशा क्यों अनुपमा की ही ये जिम्मेदारी उठानी पड़ती है? अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं शादी टाल दूंगा, लेकिन अनुपमा के साथ गलत नहीं होने दूंगा। प्रार्थना भी उसकी बात से सहमत होती है। वह कहती है, मैं भी इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मैं तुम्हारे साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन अनु आंटी को दुखी नहीं कर सकती। दोनों के जाने के बाद अनुपमा बिस्तर पर बैठ कर उनकी बातें सुनती है और उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। और उधर तोशु
वो एक नई चाल चल रहा होता है। वह सरिता और अन्य औरतों को घर के बाहर लाता है और कहता है कि उन्हें बर्तन और कपड़े धोने होंगे। वह मोबाइल निकालता है और उनकी वीडियो बनाने लगता है। कहता है, चेहरे पर बेचारी और अबला नारी जैसा भाव रखो। सरिता उसकी बात मान लेती है और बाकी औरतें भी असहाय सी आंखों में अपमान लिए उनसे उसका कहा करती जाती है। तोशू के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती है, जैसे वह किसी बड़े खेल की शुरुआत कर चुका हो। और इसी सब के बीच अनुपमा अभी भी अंदर अपने डर, अतीत और आने वाले तूफान से जूझ रही होती है। एक बार फिर से दूसरों की लड़ाई में खुद को खो देने के कगार पर तोशू के चेहरे पर पहले तो जीत की मुस्कान थी जब वह कैमरा लेकर उन औरतों की वीडियो बनाने लगा, लेकिन उसकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब सरिता ने गुस्से में कह दिया, मैं बेचारी क्यों बनूं? क्या मुंबई में जो मेहनत करते हैं सब बेचारे हैं? तोशू हताश हो गया और समझाने की कोशिश करने लगा, मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष किया है ताकि लोग इमोशनली कनेक्ट करें और ज़्यादा वोट दें। लेकिन दीपा उसकी बात पर नाराज़ हो गई। हम कोई बेचारी या अबला नारी नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आत्मसम्मान के साथ रीता भी उसका समर्थन करती है और कहती है, इससे अच्छा है कि हम अपने डांस पर ध्यान दें। और सभी औरतें उसे वहीं छोड़कर प्रैक्टिस हॉल की ओर बढ़ जाती हैं, जबकि तोशू वहीं खड़ा सोचता रह जाता है कि मीडिया वालों को पैसे मिलने की जो उम्मीद थी अब वह टूट चुकी है। उधर डांस रानीज की टीम पूरी तल्लीनता से रिहर्सल में लगी थी, लेकिन अचानक जसप्रीत ठिठक जाती है। सरिता पूछती है, क्या हुआ? जसप्रीत जवाब देती है, मुझे चिंता हो रही है अनुपमा की। उसकी बेटी उससे नाराज़ है और पोते की शादी का दबाव भी उस पर है। कहीं ये सब उसके डांस को प्रभावित न कर दे। भारती विश्वास से कहती है, नहीं, अनुपमा बहुत मजबूत है, वह खुद को संभाल लेंगी। श्रद्धा उसकी बात में सहमति जताती है। जसप्रीत भी कुछ सोच कर उसे हिलाती है और वापस प्रैक्टिस में लग जाती है। तभी राही अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचती है। उसे देखकर पूरी डांस रानीज टीम चौंक जाती है। जसप्रीत आगे बढ़कर तीखे लहजे में कहती है, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है तो हमें परेशान मत करो। और राही बेपरवाह होकर जवाब देती है, हम जब तक चाहें इस स्टेज पर रिहर्सल कर सकते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस ख़त्म होगी तब तुम्हारी टीम आएगी। सरिता तंज कसती है, क्या तुमने इस हाल को खरीद लिया है? जसप्रीत बात आगे बढ़ाती है, शायद इन्होंने ट्रॉफी भी खरीद ली हो। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। भारती थोड़ा संयम रखे हुए राखी से पूछती है, तुम्हें अनुपमा से इतनी क्या परेशानी है? राखी तल्खी से जवाब देती है, यह हमारे बीच की बात है, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। भारती संयम से कहती है, तुम्हारी माँ मेरी भी कुछ लगती है और तुम्हें ये नहीं पता कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितने बार खुद को तकलीफ़ दी है। राही चुप हो जाती है, लेकिन भारती जारी रखती है, उन्होंने तुम्हारी हर गलती को माफ़ किया है, लेकिन तुम उनकी एक गलती को पकड़ कर बैठ गई हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत हो गया? राही असमंजस में पड़ जाती है। जसप्रीत भी कहती है, तुम्हें अंदाज़ा है कि कितनी खुशनसीब हो तुम जो अनुपमा जैसी माँ तुम्हें मिली है। माही को अब यह सब बर्दाश्त नहीं होता। वह कहती है, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है और हम यहाँ रुकेंगे। जसप्रीत और माही के बीच बहस छिड़ जाती है, लेकिन भारती बीच में हस्तक्षेप करती है और कहती है कि यह विवाद किसी को फ़ायदा नहीं देगा, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। डांस रानीज की टीम वहाँ से निकल जाती है, लेकिन राही वहीं खड़ी रह जाती है, उलझन में डूबी हुई। तभी परी उसके पास आती है और पूछती है, क्या आप ठीक हो? और राही जबरन मुस्कुराकर मुस्कान लाते हुए
राही जबरन मुस्कान लाते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही होती है। उसी समय अनुपमा अपने कमरे में बेचैन से चल रही होती है। वह बार बार सोचती है कि क्या सब लोग शगुन लेकर चले गए। उसके मन में कई सवाल घूम रहे होते हैं। वह अंश की शादी के लिए मन ही मन प्रार्थना करती है। इतने में पीछे से लीला आ जाती है और अनुपमा हैरान होकर मुड़ती है। लीला के चेहरे पर दृढ़ निश्चय होता है। इधर कोठारी हाउस में महायज्ञ चल रहा होता है। प्रेम और राही उसमें शामिल होते हैं। मोटी बात सोचती है कि आज का दिन शुभ है, इसलिए यज्ञ रखवाया गया है। तभी दरवाजे पर हलचल होती है और बाबूजी लीला और अनुपमा घर में प्रवेश करते हैं। हाथों में शगुन की थालियाँ लिए अनुपमा थोड़ी झिझकती है, लेकिन अंश और प्रार्थना के लिए खुद को मजबूत बनाती है। यही दृश्य आने वाले तूफान का संकेत बन जाता है। अगले दिन का एपिसोड और भी ज़्यादा भावात्मक और टकराव से भरा होता है। राही अनुपमा को देखते ही भड़क जाती है। अनुपमा शांति से कहती है, मैं वहाँ सिर्फ अंश की अनुपमा बनकर आई हूँ। लीला और पुराने गुस्से और शिकायतों को किनारे रखकर कोठारी परिवार से अनुरोध करती हूँ कि शगुन को स्वीकार कर ले, लेकिन मोटी बात क्रोध में कहती हैं, हमें यह रिश्ता और ये शगुन मंजूर नहीं है। गौतम बिना देर किए आरोप मढ़ देता है, इस सब का कारण तुम ही हो अनुपमा दर्द में जवाब देती है, अगर प्रार्थना पर हाथ उठाया गया तो उसमें मेरी क्या गलती थी। लेकिन कोठारी परिवार उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। राही और अनुपमा में फिर से तीखी बहस हो जाती है और दोनों ही अपनी अपनी ही बातों पर अड़े रहते हैं। अनुपमा के चेहरे पर सहायता साफ नजर आती है, लेकिन वह अपनी गरिमा को नहीं छोड़ती। एपिसोड यही खत्म होता है। दर्शकों को यह सवाल ज़रूर घेरे रखता है कि क्या अनुपमा अंश और प्रार्थना का रिश्ता जोड़ पाएगी, क्या राही का दिल पिघलेगा और क्या कोठारी परिवार अपने पुराने घाव भूल कर नए रिश्तों को अपनाने के लिए तैयार होगा। इन सभी सवालों के लिए अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।